तो दोस्तों आज हम नाइन्थ क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज देखना चाहिए। देखो हम सम तो स्टार्ट करेंगे बट सम के पहले कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको हम पहले पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, जिससे आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कवर करना है तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आना चाहिए ड्रॉ करने। याद नहीं रहेगा चलेगा, पर आप जैसे ही थोड़े से बड़े क्लास की ओर बढ़ोगे, जैसे ही आप 11th की ओर जैसे ही आप बढ़ोगे तो अपने आप आपको ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगा। बट अभी याद नहीं करोगे चलेगा। अभी आप एग्जाम में जस्ट पीछे रफ पेज पे इसको ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करके इसके अकॉर्डिंग जो भी इसके आंसर है आप लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट बॉक्सेस बना रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाए और आपको समझ में आए। पूरा का पूरा ट्रिक वाइज चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान रखना। बस करना क्या है दोस्तों, आपको ये वीडियो 9 तक के अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बाकी आपको जैसे देखो 10th और 12th वालों का अगर बोर्ड एग्जाम चल रहा है, देखो जोरदार तरीके से उनके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपके लिए भी काम चालू हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं थीटा के वैल्यूज लूंगा और यहाँ पे मैं दोस्तों रेशियो लूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं लूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या लूंगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लूंगा दोस्तों, टेन थीटा। और अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एंगल्स में स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, क्या बात है, 45 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों 60 डिग्री, एंड देन 90। अभी तक नाइन्थ क्लास में आपके लिए इतना ही है, इवन 10th में भी इतना ही आप पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हो सकता है कि आपके टीचर ने भी ये ट्रिक बताया हो। देखो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है, 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। आपने लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सभी को 4 से डिवाइड करना है। देखो हमने सभी को 4 से डिवाइड किया, और सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को रूट में ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया। एंड देन अब आपको क्या करना है दोस्तों, या तो स्क्वायर रूट लेने के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, वो भी चलेगा। चलो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर स्क्वायर रूट लेता हूँ। बताओ 0/4 का आंसर कितना आएगा, 0। 1/4 दोस्तों ऐसे ही रहेगा। ये 2/4, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हो गया। ये भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और ये 4/4 कितना आएगा दोस्तों, 1 कैंसिल होके, 0 मत लिख देना। तो देखो दोस्तों, अब आप स्क्वायर रूट लोगे तो भी चलेगा, उल्टा अभी काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 0 का आंसर कितना आता है दोस्तों, 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1। 4 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, 2 का, क्या बात है। 1 किसका है, 1 का। 2 किसका है, किसी का नहीं है दोस्तों, तो ऐसे ही रहेगा, उसके ऊपर रूट रहेगा। 3 किसका है सर, किसी का नहीं है। 4 किसका है, 2 का है। 1 किसका है, 1 का। तो देखो ये हमें फाइनल आंसर मिला है। तो ये वाला आंसर पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, और थोड़ा बहुत वैल्यू मैं आपको याद भी करा दे रहा हूँ। देखो पहला 0 है, लास्ट में 1 है, ये तो याद हो गया सबको। और यहाँ 45 पे जो वैल्यू है दोस्तों, 1/√2 है। और यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 30 पे, वो हाफ है। और यहाँ पे दोस्तों √3/2 है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो 0, 1/2, यहाँ पे अगर देखोगे 1/√2, √3/2 और 1, सेम टू सेम नीचे से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। इस इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम में ये वाला काम आप रफ में कर सकते हो, पीछे आप सॉल्व कर सकते हो याद से। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट निकालना है तो भाई जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर समझो मैं कहीं से कहीं जा रहा हूँ, मुझे पहले मंचूरियन वाला दिखा, फिर चाइनीज वाला दिखाई दिया, फिर मुझे वड़ा पाव वाला दिखाई दिया, फिर मैं उधर से जब रिटर्न आऊंगा तो मुझे कौन सबसे पहले दिखाई देगा सर, वड़ा पाव। फिर आपको कौन दिखाई देगा, चाइनीज वाला, फिर मंचूरियन वाला। तो सेम है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, पर वहां से आते पहला कौन दिख रहा है, 1, तो 1 लिख दो। फिर कौन दिख रहा है, √3/2। फिर कौन दिख रहा है, 1/√2। फिर कौन दिख रहा है, 1/2। फिर फाइनली 0 हो गया दूसरा वाला। और तीसरा वाला क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। देखो 0/1 अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है दोस्तों, कभी भी अगर नीचे 1 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, पर अगर नीचे 0 है तो नॉट डिफाइन आएगा आंसर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ये दोनों को डिवाइड करते हो, देखो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, √3। यहाँ पे अगर आप करते हो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल तो 1। यहाँ पे अगर आप करोगे √3/2, 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा दोस्तों, √3। और नीचे 1 अपन लिखते नहीं है। और 1/0
इसका आंसर दोस्तों नॉट डिफाइन आता है। कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो कभी भी अगर आप कोई भी नंबर्स लेते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी नंबर्स लेते हो, जैसे यहाँ पे 0/5 लेते हो, तो 5 का टेबल जो होता है दोस्तों उसका इंक्रीमेंट है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ऐसे आता है। अगर समझो मैंने यहाँ पे 6 लिया तो 6 1 जा 6, तो वैसे 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यस। 3 का ले लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 1 का ले लो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। पर अगर आप जीरो का टेबल लो, देखो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, भाई ये बढ़ ही नहीं रहे। इवन 1 भी बढ़ रहा है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 बढ़ता है, पर 0 नहीं बढ़ता। तो 0 अगर कभी भी नीचे अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है भाई, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे याद रखना है सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं पहला ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से चीजें स्टार्ट करूंगा। यस, देखो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे तो टेबल अपने आप आ जाएगा। अब देखो हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5 है, साइन 30 का अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 1045 साइन 30 1/2 होगा। मुझे तो वैल्यूज याद है, आपको देखना होगा टेबल में। देखो साइन है 30 में वैल्यू क्या है 1/2, तो अब यहाँ पे क्या रखोगे दोस्तों 1/2। यहाँ पे 3 है, 1045 का वैल्यू दोस्तों 1 होता है मुझे याद है। बट आपको देखो 10 है, 45 में आओ कितना है दोस्तों 1 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों 1 लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा होता है, 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2, 3 1 जा 3। तो फाइनली दोस्तों ये 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और डिवाइड बाई 2। तो फाइनली 5 और 6 कितना होता है 11 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों 11/2। सेम इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। देखो आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 4/5 है, यहाँ पे देखो 1060 है, 1060 का वैल्यू दोस्तों √3 होगा। देखो 10 है, 60 अगर आप देखोगे तो कितना है √3 है। तो यहाँ पे 1060 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों √3 का स्क्वायर, याद से देखना स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है। साइन 60 का वैल्यू दोस्तों √3/2 का स्क्वायर, √3/2 होता है। आप टेबल में जाके अब देख लेना, बार बार मैं टेबल नहीं देख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये 4 है, ये 5 है, ये देखो ये √3 है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे डायरेक्ट 3 आएगा। ये देखो यहाँ पे 3 है, ये देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 5, 4 3 जा कितना आएगा दोस्तों 12 डिवाइड बाय 5, 3 3 जा क्या आएगा दोस्तों 9 डिवाइड बाय 4। अब आप क्या करोगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, या तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 12 4 जा 48। अगर जिनको नहीं आता होगा तो प्लीज़ आप मल्टीप्लाई कर लेना। 9 5 जा क्या होगा दोस्तों 45 एंड डिवाइड बाय दोस्तों क्या आएगा 20। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको नीचे वाला। अब दोस्तों देखो 48 और 45 को अगर अपन प्लस करते हैं तो 8 और 5 13, 1 कैरी और यहाँ पे 9। तो फाइनली दोस्तों 93/20 इज द फाइनल आंसर। तो फाइनली हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, बस आप मजेदार तरीके से पढ़ते जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन 30 कितना होता है दोस्तों 1/2, कॉस 0 कितना होता है दोस्तों कॉस 0 1 होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कॉस 0 कितना है दोस्तों 1, तो कॉस 0 1 है। और अगर मैं आगे चलूँ तो ये 3 है, साइन 90 भी दोस्तों 1 होता है। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो फाइनली दोस्तों इसका भी आंसर कितना आ गया 5। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर और ये पार्ट सॉल्व करते हैं। 1060 कितना होगा दोस्तों √3, प्लीज आप पीछे देख लेना। ये कितना आएगा दोस्तों √3/2। कॉस 60 कितना होगा दोस्तों, जितना साइन 30 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये √3 ऐसी है, कोई भी ये √3 कैंसिल नहीं करेगा, बीच में प्लस है, ये चीज का ध्यान रखना। कभी भी अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम 1 टाइम लिखते हैं एंड न्यूमरेटर को एडिशन करते हैं। यस, अब आपको पता है बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से चीजें बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट जब ऊपर आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है आपके लैंग्वेज में।
तो उल्टा करोगे तो दोस्तों ये 2 ऊपर हो जाएगा और √3 + 1 नीचे हो जाएगा। तो 2 इंटू √3 क्या आएगा, 2√3, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, √3 + 1 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे cos स्क्वायर 45 है और sin स्क्वायर 30 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2, और ये पूरे का स्क्वायर बोला है देखो। sin 30 कितना होता है दोस्तों, 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये 1 आएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम भी कर सकते हो। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनली दोस्तों ऊपर 6/8 आया, जिसको हम ये दोनों 3 के टेबल 2 के टेबल में डिवाइड होंगे। 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना आया दोस्तों, 3/4। तो यहाँ पे फाइनली अपना पूरा का पूरा आंसर आ गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप सॉल्व करो और आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। चलो सब लोग आंसर बता दो, और फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपने समझो आंसर बता दिया, अब अपना आंसर चेक करो। अब देखो यहाँ पे cos 60 है, तो मैंने बोला cos 60 हमेशा 1/2 होता है। cos 30 जो है दोस्तों √3/2 होगा। sin 60 कितना होगा दोस्तों, √3/2, sin 30 1/2। तो अगर मैं फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूँ तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे भी √3 और नीचे क्या 4। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो 4 1 टाइम लिखूंगा क्योंकि सेम है, और ऊपर का √3 प्लस √3। तो दोस्तों देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√3 डिवाइड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने ले लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वे हैं, बट आप 9th क्लास में हो, आपके बुक में जिस तरह से सॉल्व किया है सॉल्व एग्जाम्पल में, हम वही तरीका अपनाएंगे। अदरवाइज ये हम जब 10th में जाएंगे तो इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों सपोज मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का नाम ले लिया ABC। अब स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है सब इसी मेथड से सॉल्व होने वाले, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले लिया, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये थीटा का वैल्यू, इसके पहले वाला आपने लेक्चर्स देखा है, तो इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो अपोजिट साइड कौन सा आएगा, AB। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, ये हाइपोटेनियस है। और ये कौन सा साइड है दोस्तों, एडजेसेंट साइड। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे जो उन्होंने दिया है साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4/5, और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूं, यस साइन थीटा क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला आपको पता है, OA। तो क्या आएगा इसका दोस्तों, O मतलब अपोजिट, देखो पूरा लिख रहा हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। यस व्हाट इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड AB है, ध्यान से देखो। हाइपोटेनियस क्या है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस एंड AC। अब दोस्तों अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमें ये भी पता चल गया, और अगर आप ध्यान से ये दोनों इक्वेशन को देखते हो, ये देखो ये वाले को देखोगे और ये वाले को ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से अगर देखोगे, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है दोस्तों। देखो ये साइन साइन सेम है, तो ये वाला इसको इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों AB अपॉन AC विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, 4/5। और मैं नेक्स्ट केस में क्या करूंगा पता है, AB को 4K ले लूंगा, इसको के टर्म में ले लो 4K, और AC को हम क्या ले लेंगे दोस्तों 5K। ये हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AB कितना है दोस्तों, AB 4K, और AC कितना है दोस्तों 5K, और जस्ट अपने को BC निकालना है। BC अगर आपको मिल गया ना तो आप कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ। तो देखो मैं अब ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ABC मेजर ऑफ एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थियरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री कौन सा है दोस्तों, AC है, तो AC का स्क्वायर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लेते हैं, और वन साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AB स्क्वायर, और अदर साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BC स्क्वायर। यस, बहुत अच्छे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे AC का वैल्यू कितना है दोस्तों 5K का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है दोस्तों 4K का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है दोस्तों, जस्ट हमें फाइंड आउट करना है। यस, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर 16 K स्क्वायर, और BC स्क्वायर। अब जस्ट मैं थोड़ा सा बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो दोस्तों देखो ये 25K स्क्वायर माइनस ये देखो 16K स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा 16K स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BC स्क्वायर, और 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों 9। क्या बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों BC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 9K स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए K हो जाएगा, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए BC हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने BC का वैल्यू भी निकाल दिया दोस्तों 3K। अब आप कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, इनकेस उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक ही वैल्यू पूछा है, उन्होंने कॉस पूछा है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। कॉस अगर समझो मुझे निकालना है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, ओह आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, मतलब BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों AC है। अब देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कॉस थीटा। यस, व्हाट इज BC, BC का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 3K है, तो 3K है, और AC का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ AC इज 5K। ये दोनों कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे दोस्तों 3/5। तो देखो ये सिंपल सा आंसर हमने ला दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अगर समझो मैंने एक निकाला, अगर समझो उन्होंने 10 पूछा, तो 10 का फॉर्मूला आपको पता है OA, तो OA मतलब अपोजिट अपॉन क्या आएगा दोस्तों एडजस्टन आएगा, तो 4K अपॉन क्या आएगा दोस्तों 3K आएगा, मतलब 4/3। तो आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो इस मेथड से। अब देखो यहाँ सेम तरीके से सम सॉल्व होगा, कुछ अलग नहीं है। देखो सेम यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, और सेम तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब देखो आएगा मजा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करते रहो। देखो यहाँ पे A है, जितना यूनिटी दिखाओगे उतनी आपकी क्लास की चीजें ज्यादा आएगी। चाहते हो 10th और 12th की तरह, और नेक्स्ट ईयर तो 10th में आप पढ़ोगे हमसे ही, तो इसलिए बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर मैं AC के, ये देखो मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज लिखा, अगर समझो मैंने यहाँ पे थीटा लिया, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों अपोजिट साइड, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों हाइपोटेनियस, और दिस वन इज एडजेसेंट साइड। द वैल्यू ऑफ AB, अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो cos थीटा है विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 15/17, और यहाँ पे अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, यस व्हाट इज cos थीटा, फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों इसका, ओह आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड, पूरा फुल फॉर्म में आप लिखना है। एडजेसेंट साइड क्या है दोस्तों BC है, और हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों AC है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे cos cos इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो BC अपॉन AC विच इज इक्वल टू 15/17। अब यहाँ तक होने के बाद जस्ट आपको याद है मैंने क्या बोला है भाई, के ले लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट BC विच इज इक्वल टू 15K और AC विच इज इक्वल टू 17K। अब ये होने के बाद दोस्तों बहुत ही आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों ABC मेजर ऑफ एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ फुल फॉर्म में आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों AC का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AB स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा दोस्तों BC स्क्वायर। यस, AC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17K है, और अगर AB का अगर वैल्यू की बात करोगे तो दोस्तों हमें आई थिंक फाइंड आउट करना है, और BC के वैल्यू की बात करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 15K का होल स्क्वायर। जस्ट बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है, बहुत मजा आने वाला है।
17 का स्क्वायर कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो यार, नहीं आता है तो, पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 289 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर दोस्तों, ए बी स्क्वायर है। और दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो 15 का क्या आएगा दोस्तों, 225 के स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप तो बहुत अच्छे से पता है यार, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, देखो ये 289 के स्क्वायर है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो जस्ट मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर। जस्ट आपने इसको इसमें से माइनस किया, देखो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, 289 माइनस 225। अगर आपने 9 को 5 में से माइनस किया तो 4 आएगा, और 8 माइनस 2 किया तो दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 0, तो आई थिंक 64। तो यहाँ पे 64 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सेम फंडा है, याद करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 16, और ये भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे के आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। तो दोस्तों हमने फाइनली ए बी का आंसर निकाल दिया। तो अब अपने पास पूरा का पूरा पावर है कि आप उन कौन सा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। अगर सपोज आप साइन बोला है उन्होंने तो हम साइन ही निकालना पड़ेगा, बट आप कुछ भी निकाल सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यस, व्हाट इज अपोजिट साइड, क्या है दोस्तों, ए बी है। हाइपोटेनियस साइड कौन सा है दोस्तों, ए सी है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी, द वैल्यू ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, ए बी ए बी ए बी, ए बी हमने निकाला दोस्तों 8 के। व्हाट इज ए सी, 17 के। तो फाइनली के कैंसिल हो गया, देन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 8/17। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट हमने जोरदार तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा कवर कर दिया। अब दोस्तों आप ये वाले टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, यही सेम तरीका आपको अप्लाई करना है कोई भी क्वेश्चन। अगर इनकेस समझो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये वाला लिया, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मतलब अपने को ये और ये आंसर निकालना है। तो मैंने बोला जितनी चीजें मैंने बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी अगर आपको सॉल्व करना है कर लो, सेम वही तरीका। देखो अब यहाँ पे ये किसका वैल्यू है दोस्तों, कॉस का है। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इसको ही लिख रहा हूँ। सपोज अपने को कॉस थीटा दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 1/√3, और अपने को क्या निकालना है दोस्तों, साइन निकालना है, और दोस्तों क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। सेम फंडा से जाओ, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो नेमिंग दे रहा हूँ ए बी सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं एक थीटा का वैल्यू ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट साइड। अब तो याद भी हो गया होगा, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें कॉस का वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ओह आ ओ ए। तो क्या होगा, आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, कौन सा है दोस्तों, बी सी है, और हाइपोटेनियस साइड कौन सा है दोस्तों, ए सी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों सेम है, तो आप उन ये दोनों को देखो, मैं जैसे पीछे जा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 1/√3। अब आपने ये लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों, ये जैसे ही आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, उसके बाद आप क्या करते हैं बताओ, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को ऊपर ले रहा हूँ। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेट बी सी विच इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं दोस्तों, देखो वहां पे 1 है तो आप क्या करोगे, 1 के लोगे, या के भी ले, और ए सी क्या लोगे दोस्तों, √3 के। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो देखो ये लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी 90 का मार्क कर दो, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सारे लोग आपको ये वाला अलग तरीके से बताएंगे, बट मेरा हमेशा से आदत है मैथ्स पढ़ाने का एक ही तरीका याद रखो, कोई भी सम सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर, और अदर साइड स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर। यस, ए सी कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए सी कितना है दोस्तों, √3 के का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू ऑफ ए बी अपने को नहीं पता है। अब वैल्यू ऑफ बी सी कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ बी सी कितना है दोस्तों, 1 के का स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो √3 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर रहेगा,
और दोस्तों यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 3k स्क्वायर है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो -1k स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ये आप 9th में, इसलिए मैं जानबूझ के 1 लिख रहा हूँ, 1 लिखते नहीं है। अब देखो 3 - 1 कितना होगा दोस्तों, 2k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए बी स्क्वायर। फाइनली दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूंगा, 2k स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। ये देखो ये 2 का रूट ऐसे ही रहेगा √2, क्योंकि 2 किसी का रूट नहीं है। और यहाँ पे k का देखो स्क्वायर और कैंसिल होकर k आएगा, और यहाँ पे ए बी का ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ए बी आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने ए बी का वैल्यू निकाल दिया। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको शायद साइन थीटा निकालना है, तो आपको साइन थीटा क्या है फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, ए बी है, और हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, ए सी है। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए बी √2k, और ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, √3k। के कैंसिल हो गया, तो √2 अपॉन √3 इसका फाइनल आंसर है। चाहिए तो उसको आप कॉमनली पूरा का पूरा रूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया दोस्तों। अब दूसरा हम निकालेंगे दोस्तों कॉस। दूसरा हमें क्या निकालना है दोस्तों, टेन थीटा। टेन थीटा निकालना है तो क्या आएगा, ओ ए। अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, बी सी। यस, ए बी कौन सा आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए बी क्या आएगा दोस्तों, √2k। और बी सी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ बी सी क्या आएगा, 1k। के कैंसिल हो गया, √2, और नीचे 1 है तो दोस्तों हम लिखते नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी, डरना नहीं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको कॉस दिया है, सेम तरीके से कॉस दिया है, आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो, अब रिमेनिंग वैल्यू निकालो, तो आप बाकी का साइन और टेन, इसमें देखो साइन दिया है तो वैसे ही। अब देखो यहाँ पे टेन दिया है, तो ये 1/1 है, याद रखना ये 1 है, नीचे का वैल्यू नहीं तो 1 है। तो आप यहाँ पे के आएगा, वहां पे भी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को सॉल्व करना है। और तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आप पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप अगर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो पहले आप नीचे की चीजें पढ़ो, और ऊपर का जितना मैंने बताया उतना कर लोगे, एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।